नमस्कार दोस्तों, पिछला साल था 2024 और ये साल 2025। पिछले साल की तारीख थी 28 जनवरी जब नीतीश कुमार पलट गए थे और अब एक और तारीख की बिहार में बहुत चर्चा है और वो तारीख है 18 जनवरी। 18 जनवरी जब खरमास खत्म हो जाएगा और 18 जनवरी को क्या होने वाला है आपको बताएंगे भरत जी। भरत जी हमारे साथ है। भरत जी, 18 जनवरी को पटना में बिहार में क्या होने जा रहा है? देखिए 18 जनवरी इस बात की तस्दीक करता है कि 18 जनवरी को बिहार के भीतर कुछ बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। ये कहा जा रहा था कि 14 जनवरी के आसपास कुछ हो सकता है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि खरमास बीत जाने के बाद खिचड़ी दही चूड़ा जो बिहार में जो भी खाते हैं तो साथ में खाएंगे। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कह रहे थे। लेकिन अब जो आधिकारिक तौर पर तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है उसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपने सभी नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ में एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की तरफ से ये मीटिंग बुलाई है मौर्या होटल के भीतर। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। अमित शाह पटना नहीं पहुंचे। 5 और 6 तारीख को अमित शाह को पटना रहना था। कथित तौर पर यह कहा गया कि अमित शाह जो है वो सुशील मोदी की जयंती के अवसर पर पटना पहुंचेंगे और पटना में पहुंचने के बाद क्योंकि नरेंद्र मोदी इस पूरे एपिसोड से नाराज हैं जिसमें अमित शाह ने ये बात कही थी कि बिहार के भीतर अगला सीएम कौन होगा ये नेता हमारे बैठकर मिलकर मीटिंग में तय करेंगे। अभी कोई फेस रिवील नहीं होगा। इसके बाद से नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी दिखाई। वो दिल्ली गए, अमित शाह, मोदी और नड्डा किसी से भी नहीं मिले, बिना मिले वापस आ गए पटना के भीतर। और जब ये खबर आई कि इतवार और सोमवार 2 दिन अमित शाह रह सकते हैं पटना के भीतर, सुशील मोदी की जयंती के बहाने वो वहां पहुंच सकते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं, उस खबर से पहले ही नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकल गए। उन्होंने पटना छोड़ दिया। चलिए ये बात अलग हो गई। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी नहीं, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सभी सांसदों की और सभी विधायकों की मीटिंग बुला रहे हैं मौर्या होटल में। कांग्रेस भी अपने सभी विधायकों की मीटिंग बुला रही है और उसमें राहुल गांधी उसी 18 तारीख को पटना पहुंच रहे हैं। तो क्या बहुत बड़ा राजनीतिक खेला होने वाला है? यह सवाल बड़ा उठने लगा था। जब मैंने इस बात की और जानकारी की, बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों से और फ़ोन पर बात की, कुछ नेताओं से फ़ोन पर बात की, तो ये मालूम चला कि आरजेडी और कांग्रेस, क्योंकि अभी सरकार में लगभग 9 महीने का वक्त बाकी बचा हुआ है, 9 से 10 महीने का वक्त, और ये बहुत सरकार के लिए बहुत कम समय होता है। ये वो समय होता है कि जब समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों में से कोई एक निकलने का वक्त होता है। तो कांग्रेस और आरजेडी अब इस बात का फैसला मिलकर करेंगे कि क्या इन बचे हुए 10 या 9 महीने में नीतीश को अपने साथ लाना ठीक रहेगा। कहीं नीतीश कुमार के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, नीतीश कुमार के लिए जो छात्रों का गुस्सा है, नीतीश कुमार के लिए जो बेरोजगारों का गुस्सा है, कहीं वो गुस्सा हम पर भी रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा? इस बात पर चर्चा करने के लिए, इस बात पर आपसी सामंजस्य बनाने के लिए, आपसी बातचीत के लिए ये मीटिंग मौर्या होटल के भीतर बुलाई जा रही है। इस मीटिंग में ये तय होगा। अब सिर्फ सवाल नीतीश कुमार के पलटने भर का नहीं रह गया है, बात आगे बढ़ गई है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार में चुनाव जल्दी करा दिए जाएं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार में उनका जो सीएम का फेस है उसको आगे रखकर चुनाव लड़ें, चाहे हम इधर से लड़ें चाहे हम उधर से लड़ें। भारतीय जनता पार्टी तो मना कर चुकी है। नरेंद्र मोदी इससे नाराज भी हैं। नरेंद्र मोदी इस बात से नाराज हैं कि नीतीश कुमार को नाराज करोगे तो दिल्ली में हमारी गद्दी पर संकट आ सकता है। वो इसलिए नाराज हैं और इसीलिए नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में अभी नहीं गए थे। 8 दिन पहले एनडीए की बैठक में अमित शाह बैठे रह गए, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नरेंद्र
मोदी भी उस बैठक में नहीं आए। मोदी ये चाहते हैं कि इस मैटर को जो रायता फैलाया है उसको खुद शाह समेटें, लेकिन शाह समेटने के लिए पटना जाते उससे पहले ही नीतीश कुमार पटना से किनारा कर लिए। अब मसला यहाँ पर पहुँच चुका है, सिर्फ सवाल नीतीश के पलटने का नहीं रह गया है, सवाल ये रह गया है कि नीतीश कुमार की चाहत तो है कि वो पलट जाएं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने पहले तो शर्तें तेजस्वी यादव की थीं। उन शर्तों पर तेजस्वी यादव ने फैसला लिया कि हमको अब इनके साथ नहीं जाना है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का अभी भी कहीं ना कहीं मन है कि अगर अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आते हैं तो इसका लाभ मिल सकता है। लालू प्रसाद यादव का तर्क सही है, उनके लोगों का तर्क सही है कि अगर सरकार में सत्ता में रहते हुए चुनावों में जाएंगे तो डीएम एसडीएम शासन प्रशासन इन सब का लाभ जो मिलता है वो मिल सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव इसके पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, सवाल अब ये नहीं है। नीतीश कुमार किन शर्तों पर पलटी मारने दिए जाएंगे, अब सवाल यहाँ पर आकर पहुँच गया है। और 18 तारीख को ये निर्णय हो जाएगा। 18 तारीख को आपस में बातचीत करेंगे, पहले कांग्रेस के लोग फिर आरजेडी के लोग, कि क्या नीतीश कुमार के साथ अब बचे हुए 9 से 8 महीने में 10 महीने में नीतीश कुमार के साथ जाने में फ़ायदा है, या फिर मैदान में खुला उतरने में फ़ायदा है कि खुला मैदान में उतरा जाए, नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जाए, छात्रों के साथ क्या किया जाए लोगों को बताया जाए, नीतीश कुमार ने किस तरीके से शासन और सत्ता चलाया लोगों को ये समझाया जाए। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश को एक ही कटघरे में एक ही पलड़े में रखकर ये दिखाया जाए बिहार के भीतर कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे नीतीश वैसे भाजपा, इनको चुनना बेकार है। इस तरीके की रणनीति बनाकर उतरा जाए या फिर नीतीश को साथ लाया जाए। 18 तारीख को इस पर मोहर लगेगी और ये तय होगा कि क्या होने जा रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों, 18 जनवरी बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम होने वाली है। लालू प्रसाद, तेजस्वी और राहुल गांधी ये तीनों पटना में होंगे और आरजेडी विधायकों के लिए तो होटल भी बुक हो गया। फिलहाल लगातार हमारी नजर बनी है क्या कुछ होने वाला है पटना में 18 जनवरी को। आप भी बने रहिए हमारे साथ लगातार। उल्टा चश्मा यूसी पर बिहार की बड़ी कवरेज जारी है। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा।